दर्द भरे माँ की सच्ची कहानी। यह कहानी एक दर्द भरे माँ बाप की है। एक गांव में ललिता और श्यामू नाम के दो बूढ़े माँ बाप रहते थे। उनकी अवस्था बहुत खराब थी। दो टाइम का खाना भी कभी कभी नहीं मिल पाता था। बूढ़े माँ बाप की एक इकलौती संतान थी, जिसका नाम माता पिता ने बड़े प्यार से राजू रखा था। समय बीतता जा रहा था। जैसे तैसे राजू बड़ा हो रहा था और उसके माता पिता और भी बूढ़े हो रहे थे। माता पिता ने अपने प्यारे बेटी की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से करते थे। उसे किसी भी चीज़ की परेशानी कभी नहीं होने देते थे। पिता श्यामू मजदूरी करता था। जो भी मजदूरी करने से पैसे राशन मिलता, उसी से अपना परिवार चलाता था। पिता ने अपने बेटी की पढ़ाई अच्छे स्कूल से कराई। पिता को ये विश्वास था कि जब मेरा बेटा दो पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता जा रहा था। बेटी की अब पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली थी। एक दिन पिता मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। मजदूरी करते समय अचानक बूढ़े बाप की तबीयत खराब होने लगी। शाम को जैसे तैसे घर लौटकर आए। माँ बेटा अपने पिता की राह देख रहे थे। पिता घर आया तो माँ को लगा तो उसने अपने पति से पूछा कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो सामने से जवाब आए कि हाँ, आज जब मैं काम कर रहा था तो मेरी अचानक तबीयत खराब होने लगी। माँ ने जब हाथ लगाया तो देखा कि राजू के पिता को बहुत तेज बुखार हो गया है। बूढ़ी माँ ने राजू के पिता को बिस्तर पर लिटा दिया। राजू बगल के डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। पर पैसे न होने के कारण अपने पति को अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। माँ बेटा यह बात सोचकर बहुत परेशान थे, पर पैसे की न होने की वजह से वो कर भी क्या सकते थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो देखा कि राजू के पिता अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। माँ इस सदमे से बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिन के बाद राजू शहर कमाने के लिए चला गया। अब बूढ़ी माँ अकेली हो गई। बूढ़ी माँ अपना बचा हुआ जीवन जैसे तैसे बिताने लगी। समय बीतता गया और बूढ़ी माँ और बूढ़ी होती गई। अब बूढ़ी माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बूढ़ी माँ को लगने लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। राजू शहर में जाकर अपनी बूढ़ी माँ को जैसे भूल ही गया था कि मेरी कोई माँ भी है। फिर बूढ़ी ने कैसे करके अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और बेटे राजू ने जल्दी से फ़ोन रख दिया, यह कहकर कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे माँ। बूढ़ी माँ फूट कर रोने लगी। बूढ़ी माँ अपने बेटे और उनके फ़ोन का इंतज़ार करती रही,
पर न बेटा आया ना ही फोन। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। यह खबर राजू को मिली तो उसने कहा कि मैं बाद में आऊँगा। गांव वालों ने बूढ़ी माँ की अंतिम संस्कार किया। फिर बेटा कुछ दिनों में घर वापस आया और बचे हुए काम अंतिम क्रिया को पूरा किया। एक दिन रात के समय में राजू सोया हुआ था। बूढ़ी माँ राजू के सपने में आकर बोली, बेटा मैं तुम्हें बुलाती रही पर तुम नहीं आए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। राजू ने बात सुनकर अपनी बूढ़ी माँ की ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी माँ से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसने बोला, हे माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं होगी। मैं सबकी इज्जत करूँगा। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। सदा हमें उनकी सेवा करना चाहिए। हमें अपने माता पिता को कभी भी किसी भी प्रकार की दुख नहीं देना चाहिए जिससे कि हमारे माता पिता दुखी हो जाए। सदा हमें अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने खास संबंधियों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।